नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन तो सबने देखा है, लेकिन अब लखनऊ में नौशौर्य आर्मी मेले के दौरान सीएम योगी का जो अंदाज देखने को मिला है, उस अंदाज में शायद ही आपने कभी मुख्यमंत्री योगी को देखा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नौशौर्य आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां सीएम योगी ने न सिर्फ सेना के हथियारों की प्रदर्शनी देखी, बल्कि इस दौरान सीएम योगी आर्मी टैंक के ऊपर चढ़े नजर आए और साथ ही आर्मी गन को उन्होंने अपने हाथों में थाम लिया। जी हां, सीएम योगी ने न सिर्फ सेना के अधिकारियों से तमाम जो आर्मी के आधुनिक हथियार हैं उनकी जानकारी ली, बल्कि जब सीएम योगी ने बंदूक उठाई तो तमाम लोगों की नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गड़ गई। जी हां, सीएम योगी ने हाथों में हथियार थामे और ये एक अलग अंदाज सीएम योगी का जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, जिस तरीके से अपराधियों पर एक्शन लिया गया है, उसके बाद अब ये एक बेहद खास तस्वीर जो कि सेना के एक कार्यक्रम के दौरान की है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में सेना की बंदूक थाम ली और उसके बारे में जानकारी सेना के अधिकारियों से ली। मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है और उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसा कार्यक्रम होना बेहद खुशी की बात है। युवा सेना के शौर्य और पराक्रम को और करीबी से जान पाएंगे। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा और किस तरीके से सेना का मनोबल और शौर्य का उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने मनोबल बढ़ाया है सेना के अधिकारियों का। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यह महोत्सव सेना के हथियारों, साजो सामान, कार्यशैली, कार्यकुशलता और उन परंपराओं को जानने का एक अच्छा अवसर है, जो अक्सर जिनसे हम लोग सामान्यतः अनभिज्ञ से रहते हैं। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव की प्रतीक है। देशवासी इसकी ताकत को जानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं और जब सेना और आम जनमानस एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में अवश्य गौरव की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही
सेना के हथियारों और साजो सामान में भी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की इस परिकल्पना को हम साकार कर सकें, यह अवसर, यह प्रदर्शनी हमें उसका एक अवसर भी प्रदान करती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथों में बंदूक थामी तो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अब छाई हुई हैं। आपको बता दूं कि 15 जनवरी को सेना दिवस है और सेना दिवस के उपलक्ष्य में ही लखनऊ के जो छावनी में सूर्य खेल परिसर है वहां पर भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जी हाँ, ये एग्जीबिशन लगाया गया है और इसमें 3 दिनों के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। नो योर आर्मी फेस्टिवल, यानी कि आर्मी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, उसमें सेना के टैंक, आर्टिलरी गन, रडार और कई अत्याधुनिक हथियार जो है आर्मी के, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि नो योर आर्मी फेस्टिवल में किसी के भी आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही इस मेले में जो एंट्री है वो भी फ्री है और 15 जनवरी को देश में सेना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पहली बार सेना दिवस का आयोजन लखनऊ में हो रहा है, जिसको लेकर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इस कार्यक्रम को संबोधित किया तो वहां पर उन्होंने बेहद खुशी जाहिर की कि यूपी में ये कार्यक्रम हो रहा है। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये कार्यक्रम लेकर आएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। इस बारे में मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने जो जानकारी दी है उसमें यह बताया कि शुक्रवार को नो योर आर्मी मेले का आयोजन छावनी के सूर्य खेल परिसर में किया गया। इसके तहत सेना के हथियारों अन्य चीजों का जो एग्जीबिशन होगा वो आम लोगों के लिए लगाया जाएगा ताकि लोग अपनी सेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इस मेले में T-90 टैंक, T-70 टैंक, अथर्व के अतिरिक्त आर्टिलरी गन के 9 ब्रिज वेपन लोकेटिंग रडार, स्वाति 155 MA आर्टिलरी गन प्रमुख रूप से शामिल होंगे। यानी क्या चीजें वहां पर प्रदर्शनी के तौर पर लगाई गई हैं, ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। इसके तहत यूनिफॉर्म, आधुनिक मशीन गन, पिस्टल, रॉकेट लॉन्चर, इनकी भी प्रदर्शनी को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो हथियारों की प्रदर्शनी है इसको देखने के लिए सबसे पहले प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जब सीएम योगी ने वहां पर एंट्री की तो वहां न सिर्फ सेना के अधिकारियों, सेना के जवानों से मुलाकात की, बल्कि उन आधुनिक हथियारों को अपने हाथों में लिया और हाथों में हथियार थामकर सेना के अधिकारियों से उन हथियारों के बारे में जानकारी भी ली। तमाम ऐसी गन्स थी, तमाम जो टैंक वहां पर लगाए गए हैं वहां पर भी उनका जायजा जो है, एक तरीके से परीक्षण जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। तो ये अपने आप में एक अलग अंदाज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कई मौकों पर देखने को मिलता है, लेकिन ये एक अलग अंदाज जब उन्होंने हाथों में हथियार थामे और एक बार फिर से कहीं न कहीं इस तस्वीर के जरिए ही ये चेतावनी देती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सीएम योगी ने हर एक वो कदम उठाया है जो जरूरी हो सकता है। और कहीं न कहीं ये तस्वीर भी इसी कड़ी में देखी जाए। आप में सीएम योगी का एक अलग अंदाज है, एक अलग जो कहीं न कहीं ये छवि दिख रही है इस तस्वीर में, इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस प्रदर्शन में एंट्री के लिए टाइमिंग भी निर्धारित की गई है। प्रदर्शनी की टाइमिंग सुबह के 10 बजे से शाम 4 बजे तक है और इसी अवधि के दौरान किसी को भी प्रदर्शनी में प्रवेश मिलेगा। 7 जनवरी तक ये नो योर आर्मी फेस्टिवल चलने वाला है। कार्यक्रम में मध्य कमान के आर्मी कमांडर भी उपस्थित हैं और साथ ही हेल्प डेस्क भी तैयार किया गया है। युवा हेल्प डेस्क पर जाकर जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस लखनऊ की ओर से सेना भर्ती के बारे में भी जानकारी
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्प डेस्क पर युवाओं को अग्निवीर बनने से लेकर एनडीए परीक्षा, सीडीएस परीक्षा के जरिए सेना में भर्ती होने तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी इस पूरे फेस्टिवल का जो मकसद है, नो योर आर्मी फेस्टिवल, इसका मकसद साफ है कि सेना के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, खासतौर पर युवा ज्यादा से ज्यादा सेना के बारे में जानकारी लें, क्या एग्जाम होता है उनकी जानकारी लें, किस तरीके से सेना में भर्ती हो सकते हैं उसकी जानकारी युवाओं तक पहुंचे, किस तरीके से आर्मी काम करती है, क्या हथियार उनके पास हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो युवा लें। ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए ही इस फेस्टिवल का जो है उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए। और जब सीएम योगी ने उद्घाटन किया है तो ये खूबसूरत अंदाज, ये एक अलग तस्वीर नजर आई है सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां हाथों में हथियार थामे सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जो उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2018 में जब उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिनमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के उस भव्य आयोजन में, जिसमें देश और दुनिया ने भारतीय सेना के गौरव को, उसके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर पर अनेक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के रोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर, अलीगढ़ के नोट्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी, वे सभी आवंटित होकर के प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है।